नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। आज हम एक ऐसे देवस्थान की बात करेंगे जो जयपुर शहर से पुराना है। यहाँ की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वतः प्रकट हुए हैं। इनकी किसी ने स्थापना नहीं की। कहते हैं जिस स्थान पर यह महादेव मंदिर स्थित है, यहाँ किसी समय में बड़ी संख्या में ताड़ के वृक्ष हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम ताड़केश्वर महादेव मंदिर पड़ा। कई कहानियां और मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर, तो ये हम आपको आज दिखाएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम महिमा ताड़केश्वर में। जयपुर विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है। यहाँ विश्व धरोहरें तो हैं ही, साथ में महादेव का ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग स्वयंभू है। इस मंदिर का नाम ताड़केश्वर महादेव है। यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ये जयपुर की स्थापना से पहले का मंदिर है। गुलाबी नगरी के रखवाले नीलकंठ, यहाँ स्वयंभू है शिवलिंग। ताड़ के पेड़ों से कहलाए ताड़केश्वर। भगवान शिव के इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। ये जयपुर की स्थापना से पहले का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग खुद प्रकट हुआ था। जयपुर के चौड़ा रास्ता एरिया में स्थित इस मंदिर का नाम ताड़केश्वर महादेव मंदिर है। ये ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर की बनावट में राजस्थानी स्थापत्य और स्थानीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। कहा जाता है यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। सुना है ये प्राचीन एक मंदिर है। ये वो मंदिर है जहाँ शिवलिंग लगाया नहीं गया, प्रकट हुआ है स्वयं ये। और काफ़ी आस्था है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर आते रहे हैं। उनसे ये सुना है कि जो नियमित रूप से यहाँ आता है और कुछ भी मांगता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये मैंने भी देखा है। मैंने भी बहुत सी अपनी अर्जियाँ यहाँ लगवाई है, उनमें से बहुत से हमारे काम हुए हैं। तो मैं नियमित रूप से यहाँ आता हूँ। और सावन में विशेष महत्व होता है। यहाँ करीब करीब ऐसा नहीं है कि केवल मंडे को ही आए, यहाँ पर डेली ही लोगों का आना जाना लगा रहता है। और रात को 12 बजे तक ये मंदिर खुलता है। और काफ़ी श्रद्धा है यहाँ के लोगों के लिए। काफ़ी जिसे कहता है कि लोगों की मुरादें पूरी हुई है। काफ़ी बहुत से लोगों ने यहाँ पर अपना शिवलिंग पे कुछ जैसे कि चढ़ावा चढ़ाते हैं। वो भी जिनकी मन्नत पूरी होती है वो अपने जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सोना भी चढ़ाया है, पैसा भी चढ़ाया है। मतलब काफ़ी ही प्रचलित है ये। सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारी सबसे जो मेरी आस्था है इस मंदिर से बहुत टाइम से जुड़ी हुई है। पिछले 10 सालों से मैं रेगुलरली यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पे आने का एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एक सब बहुत ही पुराना मंदिर है, पौराणिक मंदिर है हमारे जयपुर शहर का। जयपुर बसने से भी बहुत पहले यहाँ पर शिव जी की एक लिंग जो ऑटोमेटिकली या एक तरह से जब निकला था, स्वयं जो उन्होंने फलीभूत हुए थे, तब से ही ये यहाँ पर विराजमान है। उसके बाद में हमारे जयपुर दरबार ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और मेरी बहुत सारी जो मन की जो इच्छाएं थी, जो मैंने वो ताड़क बाबा से मांगी थी, वो यहाँ पे पूरी होती आ रही है। इसीलिए मेरी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। और पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जयपुर के ही लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए। जयपुर के बाहर से भी और बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और सबसे बड़ी आस्था यहाँ पर इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि ये मंदिर पर्टिकुलर किसी का बसाया हुआ नहीं है। ये ऊपर वाली की रहम और उनके आशीर्वाद से स्वरूप है जो यहाँ पर आज विराजमान है। करीबन 60-70 साल के बाद में भी उसी तरीके से ये बना हुआ है जिस तरह के जो आज जयपुर के दरबार हैं जिन्होंने उनको बसाया था, मंदिर का जो निर्माण कराया था, ये आज भी वैसा ही है। और जयपुर की ऐतिहासिक चीज़ों में आज भी ताड़केश्वर बाबा का जो नाम है वो आता है। जहाँ महादेव स्वयंभू रूप में विराजे हैं, ये मंदिर ताड़केश्वर महादेव मंदिर कहलाया। इसके पीछे कई कहानियां हैं, कई आस्थाएं हैं। सावन के दिनों में यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। प्रमुख शिवालयों में इसका नाम आता है। किसी भक्त की जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ आकर 51 किलो दूध घी से जलेहरी को भरता है। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भवर पुष्पेन चौहान, न्यूज़ 18 ताड़केश्वर, जयपुर। ताड़केश्वर महादेव की महिमा अपरंपार है।
मंदिर को लेकर कई कहानियां हैं, कई मान्यताएं हैं, जिनके बारे में हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने जानने की कोशिश की। और हम आ पहुंचे हैं ताड़केश्वर महादेव मंदिर। इससे पहले कि हम ताड़केश्वर महादेव की पूरी कहानी को समझें, जानें, उससे पहले यहाँ के कुछ प्राथमिक पहलुओं को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम यहाँ की महिमा और यहाँ की पूरी कहानी को रोचक तरीके से जान पाएंगे। मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये ताड़केश्वर का एंट्रेंस गेट है। मेरे सामने आप देख सकते हैं ताड़केश्वर महादेव का मंदिर है और मंदिर के दो तरफ दो अलग अलग डोडियाँ बनी हुई थी, उनको भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने साथी कैमरामैन भवानी सिंह हुआ, भवानी दिखाएं। मंदिर के ठीक लेफ्ट में आप देख पाएंगे जहां पर प्राचीन काल में जनानी डोडी हुआ करती थी। जो छोटी छोटी खिड़कियां यहाँ इसमें बनी हुई हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाएं यहाँ बैठ करके और सीधे महादेव के दर्शन किया करती थीं। सीधे मंदिर परिसर में वो नहीं उतरती थीं और यहीं से उनके दर्शन होते थे। जब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि इस जनानी जोड़ी का जो दायरा है वो काफ़ी दूर तक हुआ करता था। इस मंदिर का प्राचीन महत्व है, बहुत रोचक कहानी इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। वो तमाम पहलू मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ के प्राथमिक पहलुओं से रूबरू करवा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ ये जनानी डोडी दूर तक बनी हुई, उसकी खिड़कियाँ, छोटी छोटी खिड़कियाँ, जिसमें से दर्शन किया जाता था। और उसके ठीक सामने ये मंदिर बना हुआ था जहाँ से शिव पिंडी के दर्शन होते थे। और उसके दाईं तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये पुरुष डोडी हुआ करती थी, जहाँ पर पुरुष जो थे वो यहाँ से दर्शन करते थे। और मंदिर परिसर में प्राचीन काल से दर्शन की यही व्यवस्था रहती थी। और ये जो घंटे आप देख रहे हैं, ये जो घंटियाँ लटकी हुई हैं, ये सिर्फ 4 ही जगह हैं पूरे देश में इस तरह की घंटियाँ। और 51 किलो का ये एक घंटा है। और ये पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात कर सकते हैं। महाराज, ये जो जगह हम खड़े हुए हैं उसके ठीक सामने जो परिसर है, कौन से परिसर हैं ये? जो अपन यहाँ खड़े हैं, यह जगमोहन कहलाता है। और इसके सामने जो पीतल का बेल है, ये पूरे वर्ल्ड में पीतल का इतना बड़ा एक ही बेल है। तो जनानी डोडी, और इसके ऊपर जो है जनानी ड्योढ़ी है। जनानी ड्योढ़ी मतलब जो स्त्रियाँ, जो यहाँ की महंतानियाँ थी, वो उस टाइम पे सेवा पूजा करने नीचे नहीं आती थी, वो ऊपर से दर्शन किया करती थी। प्राचीन समय में ये जो मंदिर है राजा महाराजाओं से संबंधित रहा है। हमारे जो पूर्वज थे वो जयपुर दरबार के। ये जो जगह है, ये कौन सी जगह है और क्या विशेष महत्व है इस जगह का? हमारे जो पूर्वज थे वो जयपुर दरबार के राजगुरु रहे हैं। और ये जो अपन जिस जगह खड़े हैं, ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है। ये काशी विश्वनाथ का मंदिर के पूरी तांत्रिक विधि से बनाया गया है, राजा महाराजाओं से संबंधित है। यहाँ पे जो ऊपर ये नक्काशी हो रही है, ये सोने का वर्क है। सोने के वर्क, ओरिजिनल जो सोने के वर्क है उसकी बनी हुई है। और आज तक इसकी चमक वैसी की वैसे है। अब इतना समय हो गया तो थोड़ा धुंधला तो पड़ता ही है। साथ में जो राजा महाराजाओं की जो जयपुर दरबार थे, जी, जो जयपुर दरबार थे, जयपुर दरबार के जितने भी जो राजा हुए हैं, जब भी दरबार के कोई रिश्तेदार या राजा महाराजा की डेथ होती थी, स्वर्गवास होता था, तो उसकी मातमी के लिए, वो शोक खोलने के लिए, मातमी की रस्म बोलते, शोक खोलने की रस्म, तो जयपुर दरबार यहाँ आते थे। बाहर इसी परिसर में यहाँ आते थे। बाहर जो उनके लिए कालीन बिछाया जाता था, यहाँ सारे सामंत, उनके मंत्री, दरबारी और जो उनके रिश्तेदार थे, बड़े बड़े जागीरदार, उनके लिए सबके लिए अलग अलग मसंदे लगती थी, जाजम बिछती थी। तो बिल्कुल यहाँ पर जाजम बिछती थी। आप देख सकते हैं ये जो परिसर है, ये पूरा परिसर, इस परिसर में जो मृत्यु के बाद, किसी भी परिजन की मृत्यु के बाद लास्ट में उसका शोक खोलने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते थे, जागीरदार लोग पहुँचते थे, राजा पहुँचते थे, उनके मंत्री पहुँचते थे, पूरा दरबार यहाँ रहता था और शोक खोला जाता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज परिवार का शोक जिस मंदिर में खुलता हो, जिसकी प्राचीन महत्व कितना ज़बरदस्त होगा और क्या प्राचीन कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर, ताड़केश्वर। ताड़केश्वर मंदिर को लेकर कई आस्थाएं हैं। यहाँ ताड़केश्वर नाथ कैसे प्रकट हुए, कई कहानियां हैं, आस्थाएं हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं आस्थाओं और कहानियों के बारे में। जयपुर की स्थापना से भी पूर्व के बताए जाते हैं स्वयंभू महादेव ताड़केश्वर। उनके यहाँ अवतरण को लेकर एक बहुत ही रोचक कहानी जुड़ी है जो महादेव को ताड़केश्वर बनाती है। महादेव का ये मंदिर जयपुर की स्थापना से पहले का है। हालांकि ये मंदिर पूरी तरह से 1760 में बनकर तैयार हुआ था।
कहा जाता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, इनकी किसी ने स्थापना नहीं की है। कहा जाता है कि शमशान भूमि पर विराजमान है महादेव ताड़केश्वर, और ये भी किंवदंती है कि यहाँ एक गाय आकर स्वतः ही अपना दूध यहाँ खाली कर देती थी और ताड़ के बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर हुआ करते थे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शमशान भूमि हुआ करती थी, यहाँ ताड़ के पेड़ थे। कहा जाता है कि एक दिन एक ग्वाले ने देखा कि एक गाय यहाँ रोजाना आकर ताड़ के पेड़ की जड़ में दूध खाली करके चली जाती है। ये देखकर इस जगह पर खुदाई की गई तो यहाँ शिवलिंग मिला। टाइम पे शमशान भूमि में ताड़ों के वृक्ष थे, तो एक गाय ताड़ों के वृक्षों के बीच में जाकर के जब इसकी मर्जी होती है जब जाती और अपने आप दूध छड़ा के आ जाती। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे भड़के हैं, वो उनका आना जाना था आमेर से सांगानेर, उन लोगों का आना जाना था। तो उन लोगों ने जब देखा तो उन्हें कुछ महसूस हुआ कि ये क्या बात है। तब उन्होंने खोजबीन की तो यहाँ शिवलिंग साक्षात महादेव प्रकट हुए। तो खुदाई वगैरह की, देखा, ताड़ के वृक्षों को उठाया। ताड़ के वृक्षों के बीच में रहने की वजह से ताड़केश्वर नाम पड़ा। जयपुर स्थापना से सैकड़ों साल पहले का ये स्थान है। तब देखा भाई गाय रोजाना दूध छोड़ती है, क्या बात है क्या नहीं है, तो शमशान भूमि में स्थापित हुआ। ये सैकड़ों साल पुराना शिवालय है। गाय यहाँ पे आके मतलब थन से अपना दूध दिया करती, मतलब दूध चढ़ाया करती थी। तो हमारे बुजुर्ग देखते थे यहाँ वाकई में कुछ है, तो वहाँ पे खुदाई की तो धीरे 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 फिर उस समय पे बाबा भोलेनाथ की जो हमारे बुजुर्ग बहुत बड़े तांत्रिक हुआ करते थे, मतलब जयपुर राजाओं के कुलगुरु आमेर में जहाँ हमारा मंदिर है वहाँ से आते थे, तो यहाँ से इसने बाबा ताड़कनाथ की स्थापना की। उसके बाद में जयपुर की स्थापना हुई। जयपुर की स्थापना हुए बाद में महाराज जय सिंह ने इनकी तांत्रिक पद्धति से इनका जीर्णोद्धार करवाया। गाय के स्वतः ही यहाँ पर दूध खाली करने के साथ ही एक किस्सा ये भी है कि यहाँ पर एक भेड़ ने एक शेर को अपने बच्चों को बचाने के लिए परास्त किया और फिर उस शेर को यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ा। ये पूरा वाकया एक व्यक्ति यहाँ पर देख रहा था, तो उसे आभास हुआ कि ये वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति है कि एक हिंसक जानवर को एक साधारण सी भेड़ ने भगा दिया। कहा जाता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वतः प्रकट हुए हैं, इनकी किसी ने स्थापना नहीं की है। ताड़ के बड़े बड़े पेड़ होने के कारण इस मंदिर को ताड़केश्वर कहा जाने लगा। इधर से गुजरने वाले आमेर स्थित अंबकेश्वर महादेव के वंशजों ने इस शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू कर दी और तभी से ताड़केश्वर महादेव जयपुर के महादेव हो गए। आगे उसने खुदाई करी तो यहाँ उसको भोलेनाथ शिवलिंग प्रकट हुए, श्री ताड़केश्वरनाथ प्रकट हुए। वो रोजाना यहाँ आता था। जयपुर जो निर्माण किया था महाराजा जय सिंह जी ने जो जयपुर का निर्माण किया था, उनके मंत्री थे किशन राम जी बंगाली। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। वो रोजाना यहाँ दर्शन करने आते थे। तो उनके मन में इच्छा जागृत थी कि इस मंदिर को विशाल बनाया जाए और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। किशन राम जी बंगाली के भतीजे थे विद्याधर दीवान, जिन्होंने जयपुर का नक्शा बनाया था। उनको प्रेरणा दी और उनसे निवेदन किया कि आप इस मंदिर के लिए भी एक रूपरेखा तैयार को। जब विद्याधर जी दीवान ने वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर की रूपरेखा बनाई और ताड़केश्वर महादेव के साथ इधर मेरे पीछे जो काशी विश्वनाथ है उनकी स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के बिना ताड़केश्वरनाथ के दर्शन का फल नहीं मिलता है, पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ आता है वो काशी विश्वनाथ की दर्शन करे और फिर ताड़केश्वरनाथ के दर्शन करेगा, जब उसको पूरा फल मिलेगा। सन 1784 में बसंत पंचमी के दिन काशी विश्वनाथ भगवान की स्थापना हुई। ये स्थापना तांत्रिक विधि से हुई। इनके साथ गणेश जी, महाकाल भैरव और स्वयं काशी विश्वनाथ
इनके पीछे अन्नपूर्णा मैया और इनके बगल में ही मंगला गौरी और सामने ये पीतल का जो बैल नंदीगण है, इनके तांत्रिक विधि से स्थापना हुई थी। यहाँ शमशान हुआ करते थे और शमशान के अंदर ये भोलेनाथ प्रकट हुए हैं इसीलिए। और ताड़ के वृक्ष थे यहाँ पे, ताड़ के वृक्ष के अंदर, शमशान के अंदर ताड़ के वृक्ष थे। ग्वाले को दर्शन दिए और फिर जय सिंह जी ने जीर्णोद्धार करवाया। जय सिंह जी के ज़माने में जो मंत्री थे किशन राम जी बंगाली, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। फिर जो 1784 में बसंत पंचमी के दिन यहाँ ये तांत्रिक विधि से स्थापना हुई। जो हमारे वंशज पांचायन जी, हमारे उनके वंशज थे गंगाराम जी पुजारी, विद्याधरी दीवान ने और किशन राम जी बंगाली ने उनको सेवा पूजा की जिम्मेवारी सौंपी। जब से ये व्यास परिवार निरंतर सेवा पूजा करता आ रहा है। विद्याधर दीवान जो थे जयपुर का, जिन्होंने नक्शा बनाया था, जिनकी हवेली मंदिर के पीछे ही है, उन्होंने यहाँ के बाबा विश्वनाथ की स्थापना करके और जो यहाँ के जो व्यास परिवार था, बाबा ताड़केश्वरनाथ की जमीन में ये स्थापना करके विश्वेश्वर जी का मंदिर और विश्वेश्वर जी का स्थापना करके और व्यास परिवार को कुल्लू में दे दिया गया। उसके बाद में गणेश जी, भैरव जी और शनिश्चर जी और ये 4 गण महाराज राम सिंह जी के कार्यकाल में मतलब दर्शन करने पधारे। उनके कार्यकाल में नंदीगण है। ये उस टाइम पे बहुत जयपुर के तांत्रिक जो मतलब प्रत्यक्ष विद्वान थे, उनको तांत्रिक पद्धति से इन भोलेनाथ की, गणेश जी की, भैरव जी की, नंदीगण की इनकी स्थापना की। जयपुर के तत्कालीन महाराजा जय सिंह ने जयपुर के आर्किटेक्ट कहे जाने वाले विद्याधर जी और एक बंगाली की मदद से तंत्र विद्या से पूजा करवाकर मंदिर की स्थापना की। यहाँ एक जनानी ड्योढ़ी है और एक मर्दानी ड्योढ़ी बनवाई गई, जिससे महिलाएं अलग से दर्शन करती थीं। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में सुरंगें भी थीं, जो सीधे राजमहल जाती थीं। हालांकि अब ये सुरंगें दिखाई नहीं देती हैं। ये स्वयंभू है। स्वयंभू इस जयपुर नगरी के अंदर एक तो अंबिकेश्वर नाथ है, जब भगवान श्री कृष्ण का 5000 पहले मुंडन संस्कार हुआ था, तब वो यहाँ आए थे। उसके बाद में स्वयंभू है। एक ब्रह्मपुरी में जागेश्वर नाथ है। हाँ, ये 3 मंदिर स्वयंभू है। स्वयं अपने आप पृथ्वी में से प्रादुर्भाव है। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में जैसे अंदर एंट्री करेंगे तो जिसके हृदय में जितनी भी अशांति होगी, अग्नि तत्व की ज्वाला ज़्यादा होगी, वो उसको अपनी इंग्लिश में बीपी कह दे, वो आते आते यहाँ 5 मिनट घूमने के और जप इत्यादि करने पर उसको बहुत शांति मिलेगी। परिवार में सुख शांति भी अगर कामना करता है तो यहाँ से वो वायुमंडल में जाकर के परिवार के समस्त सदस्यों को आते हैं। यहाँ हजारों क्या नाम से दर्शनार्थी आते हैं, जिनकी सुविधा है। सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है, रात को 11 बजे शयन होता है, तब तक यहाँ निरंतर आता है। भोग की जागी में यहाँ मध्य तक इस वृक्ष तक इकट्ठे हो जाते हैं इतने आदमी। इससे अंदाज लगाया जाता है कि हमारे इस मंदिर में कितनी आती है। ताड़केश्वर के साथ ही यहाँ विश्वेश्वर महादेव का भी मंदिर बनाया गया। ताड़केश्वर मंदिर का प्रमुख शिवालयों में नाम आता है। यहाँ भक्त दूर दूर से आते हैं। जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ आकर 51 किलो दूध घी से जलहेरी को भरता है। तो ये थी देवादिदेव ताड़केश्वर महादेव की महिमा, जिनके दरबार में लाखों सिर झुकते हैं और आज भी सैकड़ों साल बाद वो जयपुर की पहचान बने हुए हैं। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18, ताड़केश्वर महादेव, जयपुर। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।